नमस्कार। बीते मंगलवार ग्वालियर में एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जहां पर एमपीएल मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल की एक कमेटी घोषित की गई, जिसमें 5 नामों की सूची जारी होती है और सूची जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद में उस लिस्ट को होल्ड कर दिया जाता है और होल्ड करने के बाद दूसरी सूची आती है, जिसमें से 2 नामों को काट दिया जाता है। और जब यह अपडेट सामने आता है तो पूरे ही राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो पहली लिस्ट को कैंसिल करके होल्ड करके दूसरी लिस्ट जारी की गई। और फिलहाल के समय हम बात करें सबसे पहली सूची, जिसमें 5 नाम थे, जिसमें सबसे पहले प्रशांत मेहता जिनको चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी गई, संजय आहूजा को सेक्रेटरी और इसके अलावा रवि पाटनकर को सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। और इसके अलावा रिपुदमन सिंह तोमर, जो कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे हैं, उनको भी इस कमेटी में सदस्य बनाया गया और इसके अलावा धीरज पारासर को भी मेंबर बनाया गया। अब दूसरी अपडेटेड लिस्ट जारी होती है, उसमें से रिपुदमन सिंह तोमर का नाम काट दिया जाता है और उनके स्थान पर संग्राम कदम, जो कि सिंधिया परिवार से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा विजय प्रकाश शर्मा का भी नाम जोड़ दिया जाता है। तो अब यह कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कहीं न कहीं यह बात भी निकल कर के सामने आ रही है कि यह संभव हो सकता है कि जो पहली लिस्ट बनाई गई थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी और उनकी जानकारी के बिना ही यह लिस्ट जारी कर दी गई। इस वजह से इस लिस्ट को होल्ड करके दूसरी लिस्ट जारी की गई। वहीं दूसरा बात यह भी निकल कर के सामने आ रही है कि जो पहली लिस्ट जारी हुई, उसके बाद में इंटरनली विरोध हुआ कि कहीं परिवारवाद का आरोप ना लगे, क्योंकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे को ही जिम्मेदारी मिल जाएगी, तो कहीं परिवारवाद का आरोप भी लग सकता है। इस वजह से भी यह लिस्ट होल्ड कर दी गई और दूसरे नाम ऐड किए गए। फिलहाल स्पष्ट रूप से पुख्ता सोर्सेस के माध्यम से तो आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिना बताए हुए ही इतनी महत्वपूर्ण लिस्ट जारी कर दी गई। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को युवा वर्ग काफ़ी पसंद करता है और कई युवा नेता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी कहीं न कहीं इंटरनली विरोध सामने आ रहा था। इसको लेकर के भी यह लिस्ट अपडेट हो सकती है। फिलहाल इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है और आपका जो कुछ भी सोचना, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।